प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम जब भी अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कई अलग अलग इवेंट्स होते हैं। अलग अलग चीज़ों से हम गुज़रते चले जाते हैं और जैसे जैसे अलग अलग इंसिडेंट्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनसे ही हम कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी उस तरीके से ही आगे बढ़नी शुरू होती है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो एक बच्चे के रूप में आता है। वो बच्चा जिसको माँ बाप का प्यार मिलता है, और जब बच्चे को प्यार मिलता है तो उसे बड़ी खुशी मिलती है और माँ बाप को भी खुशी मिलती है कि उनके घर में बच्चा आया है। और दोनों तरफ, माँ बाप की ओर से और बच्चे की ओर से, उस समय ऐसा होता है जो कि खुशियों से भरपूर होता है। जैसे ही बच्चा कुछ बड़ा होता है तो अलग अलग परिवारों में अलग अलग टाइम्स पर कुछ ऐसे मौके आते हैं कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, जैसे बुखार हो गया हो। और जब बच्चों को बुखार हो तो होता भी बहुत ज़्यादा है, 103 104 डिग्री टेम्परेचर बच्चों में बड़ा कॉमन है। और वो समय होता है जबकि पेरेंट्स को बहुत दुख दर्द होता है, उन्हें समझ में नहीं आती कि हमारे बच्चे को तकलीफ़ क्यों आ गई। और उस दुख दर्द में से इंसान गुज़रता है। जैसे वो बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाना शुरू करता है, चीज़ें सीखनी शुरू करता है, भाषाएं सीखता है, लैंग्वेज सीखता है और सब्जेक्ट पढ़ने शुरू करते हैं, तो उसका जो दिमाग है, जो इंटेलिजेंस है, वो बढ़ना शुरू होता है। और वो एक समय आता है जबकि एक बच्चा बहुत सवाल करना शुरू कर देता है। हर एक चीज़ में वो कहेगा वाई दिस, ये क्यों ऐसे है, ये कैसे हो सकता है। और वो एक ऐसा मौका है, एक तरह से पेरेंट्स तो खुश होते हैं हमारे बच्चे सीख रहे हैं, दूसरी तरफ से उनके जवाब देने में बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि कई बच्चों के सवाल इतने सिंपल होते हैं जिनका जवाब हमें भी किसी को मालूम नहीं होता। और फिर इंसान खुद सोचना शुरू हो जाता है कि इस चीज़ का मैं जवाब कैसे दूँ। तो वो थोड़ा टेंशन का टाइम पेरेंट्स की ज़िंदगी में आता है। बच्चे और बड़े होते हैं, टीनेजर्स हो जाते हैं, और जब टीनेजर्स हो जाते हैं तो समझते हैं हमको बहुत कुछ आता है। और तब बच्चे और पेरेंट्स की लाइफ में भी हलचल बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ही बच्चा और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, उसके दोस्त मित्र बदल जाते हैं, क्योंकि स्कूल से जो उसके साथ थे, मित्र थे, दोस्त थे, कोई एक कॉलेज में गया, कोई दूसरे में गया, कोई तीसरे में गया, और नए दोस्त मित्र बनते हैं, उनको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। और फिर समय के साथ साथ वही बच्चा जब थोड़ा सा जवान हो जाता है तो उसके अंदर इमोशन बढ़ जाती हैं। कभी किसी से दोस्ती हुई, कभी किसी से दोस्ती टूट गई, और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में से इंसान गुजरना शुरू होता है। तो जैसे जैसे वो और बड़ा होता है, उसकी अपनी शादी होती है, अपने बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली होती है, तो कई इंसिडेंट, अलग 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 चीज़ों से इंसान गुजरता है। और जब ये ज़िंदगी हमारी गुजर रही होती है तो किसी न किसी मौके पर हमें ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार रहे हैं, कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, कि ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी कि इससे भी कोई बेहतर तरीका है हमारी ज़िंदगी का गुजरने का। क्योंकि हम सबको ये समझाया गया है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो सब का हिसाब किताब किया जा रहा है। और फिर इंसान सोचता है कि क्या मैं सही तरीके से जी रहा हूँ। जब ऐसे ख्यालात आते हैं तो फिर हम उनकी ओर ध्यान देते हैं जिनकी ज़िंदगी को लाखों करोड़ों लोग बड़े प्यार से,
समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री की ओर देखें तो हिस्ट्री में कई राजा महाराजा आए, कई एम्परर आए जिन्होंने एक राज्य जीता, फिर दूसरा जीता, फिर तीसरा जीता, फिर चौथा जीता। कई बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, कई पेंटर्स आए बड़े बड़े, कई और इंसान आए जो कि दुनिया की चीज़ों में ऊंची से ऊंची लेवल तक पहुंच गए। लेकिन जब हिस्ट्री में देखते हैं तो ज़्यादा लोग याद किनको करते हैं? उन प्रेसिडेंट्स या उन राजा महाराजाओं को नहीं जिन्होंने बहुत राज्य जीते, उनको याद करते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों को जीता। अगर हम ध्यान दें कि अगर सोचें कि हम किन के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा लोग अपने धर्म में, जो उनके धर्म में संत महापुरुष हुए, जो वो समझा गए कि कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, उनको ही दुनिया याद करती है। उनकी ज़िंदगी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी हुई है और उनकी ज़िंदगी को देखें तो हम देखते हैं कि उनकी टीचिंग्स के बाद कितने धर्म ग्रंथ बने हैं। और अगर धर्म ग्रंथों को देखें तो कितने डेकोरेटिव तरीके से बनाए जाते हैं, कितना वो सुनहरी इंक से लिखा जाता है, जो जो वो बयान कर गए हैं, जो जो रास्ता वो दिखा गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सब हमें ज़िंदगी के सही मकसद को समझाने के लिए आए हुए थे। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो सब हमें समझाते हैं कि हम असलियत की जानकारी पाएं। तो जब हम अपनी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो एक एग्ज़ाम्पल जो महापुरुष हमें समझाते हैं वो ये है कि हम जानें कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जिसको हम असली समझ के बैठे हैं, वो एक असलियत नहीं, वो एक स्वप्न है। बहुत से लोगों को स्वप्न आते हैं और जब स्वप्न आता है तो ऐसे लगता है कि हर एक चीज़ रियल है। अगर स्वप्न में कुछ ऐसी चीज़ आए जिसमें कि इंसान बड़ा खुश हो रहा है तो वो खुशी से भरपूर होता है, और स्वप्न में कुछ ऐसे है जबकि डर गया इंसान तो एकदम डर जाता है बहुत ज़्यादा। और वो भी जो स्वप्न में जो भी किस्म का स्वप्न चल रहा है हमारे लिए, हमें ऐसे ही लगता है कि हम उसी का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम उस स्वप्न से उठते हैं तभी हमें समझ में आता है कि ओहो, ये तो स्वप्न था। तो जब तक हम इस ज़िंदगी को ऐसे जीते रहेंगे जिसमें सिर्फ शारीरिक तौर पर जो भी हम अनुभव करते हैं, अगर शरीर में कुछ दर्द हो गया तो सोचा हमारे को हो ये तो मेरे को दर्द हो रहा है, अगर और कोई तकलीफ़ आ गई तो सोचा कि ये तो हमें खुद तकलीफ़ हो रही है, और उसके साथ ही हम उस तकलीफ़ के अंदर धंसते चले जाएंगे। या अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, चाहे वो शरीर में हो रही हो, चाहे वो हमारी इमोशंस में हो रही हो। जैसे बहुत सी बार हमारे रिलेशनशिप जो बड़े अच्छे होते हैं, जब हम किसी को मिलें जिनको हम प्यार करते हैं, हमारा दिल बड़ा खुश होता है उनको मिल के, तो बार बार मिलने का दिल करता है, तो वो इमोशन जो अच्छी होते हैं इंसान बड़ा खुश होता है। और फिर ऐसे ही जब हमारी कोई दोस्ती हो, मित्रता हो, कोई रिलेशनशिप हो, उसमें कोई दरार आ जाए और तकलीफ़ हो जाए, और वही जिनके हम बहुत नज़दीकी थे वो हमें लगे हमसे दूर हो गए हैं, तो फिर हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो इमोशनल डिफ़िकल्टीज लाइफ में आती हैं। ऐसे ही क्योंकि हम दुनिया में जी रहे हैं और हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं पढ़ लिख कर, और उसको इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, तो जब हम काम करते हैं तो बहुत सी बार अगर तो हमारी तरक्की अपने काम में हो रही हो तो इंसान बड़ा खुश रहता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे तकलीफ़ आ जाती है, जैसे हम बिज़नेस कर रहे हैं, अब बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे हम काम कर रहे हैं और हम बड़ा अच्छे तरह काम कर रहे हैं और हमारी तरक्की हो रही है, लेकिन कोई ऐसा माहौल हुआ कि कंपनी में कुछ चीज़ें बदल गई और एकदम से हमारी तरक्की रुक गई और उसी पोजीशन में हम कई सालों से पड़े हुए हैं, तो तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। तो इंटेलिजेंस के ज़रिए भी हम जो बाहर के मौके होते हैं उनको सोचते हैं कि हमारे साथ ही हो रहे हैं। तो जब हम अपने आप को उस रूप में देखते हैं तो महापुरुष समझाते हैं कि वो एक स्वप्न की ज़िंदगी है। जब तक हमारा ध्यान शरीर में रहेगा, जब तक हमारा ध्यान
हमारे मन के ज़रिए जो भी हो रहा है हमारे आसपास उसमें लगा रहेगा। जब भी हम अपने दिमाग के ज़रिए जो करें सोचेंगे ये असलियत है। जब भी जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इमोशंस हैं हमारी, एक दूसरे जब हम मिलते हैं उनका असर हम पर, हम सोचें ये रियल है, तो वो एक स्वप्न के माफक है। जब उससे जागृति होगी तब समझ में आएगा कि वो स्वप्न है। तो जागृति कब होगी? जब कि हम, जो कि हमारा असली रूप है, जो आध्यात्मिक रूप है, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। जब हम अपने आप को शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में पाएंगे। जब जो असलियत है, जो हमारी आत्मा है, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। और जब वो होगा तब हमें समझ में आएगा कि जो कुछ हम पहले अनुभव कर रहे थे वो सिर्फ एक स्वप्न था। और जब अंदर की दुनिया, जो रूहानी दुनिया है, वो खुलनी शुरू होगी, तब सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी हम जीना शुरू कर देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के रास्ते की गहराइयों को जाना, उन्हें पहचाना, उनका अनुभव किया, जो अपनी ज़िंदगी में एक, जब वो शिष्य थे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के, जो जो उन्होंने खुद अनुभव किया, और जब एक महापुरुष की ज़िंदगी के ज़रिए उन्होंने जो जो उनके अनुभव हुए हैं उनको हम सब तक पहुंचाया, तो सिर्फ उनके सत्संगों के ज़रिए ही नहीं, उनके दर्शनों के ज़रिए नहीं, बहुत कुछ वो लिख गए हैं, अपने आप से कह गए हैं, जिन्हें जब हम आज पढ़ें या हज़ारों साल बाद लोग पढ़ेंगे तो जो सच है वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ज़िंदगी क्या है और ये ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, उसके बारे में एक शेर में बड़ा खोल के समझा गए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि लिखेगी आबे ज़र से ज़िंदगी कल तेरा अफसाना। वो समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाएगी। जो तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है वो भी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जा सकता है। हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो संत महापुरुष हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी हुई है। क्यों? उनकी सच्ची सुच्ची ज़िंदगी थी। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे प्रभु चाहते हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी जिन्हें हम बार बार जब उस ओर ध्यान देते हैं तो हमें खुद जीने का एक नया रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। कि संत महापुरुषों को हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि उनको याद करके हम प्रभु को याद करते हैं, और प्रभु को याद जब करते हैं तो खुशियों से हम भरपूर होते हैं। तो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि कैसी ज़िंदगी है जो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाती है, वो संतों महापुरुषों की ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी है जिसके ज़रिए उनके आसपास जो थे उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन वो लोग जो सदियों बाद भी उनके बाद आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। क्योंकि जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हमें असलियत को दर्शाती हैं। जो महापुरुषों की टीचिंग्स हैं हमें बार 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 समझाती हैं कि हम हैं कौन, हम यहाँ करने के आए हैं, और हम जिंदगी के मकसद को पूरा कैसे करें। वो समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, कि हम एक आत्मा है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और एक जगह फरमाया, उस शेर के ज़रिए वो समझा रहे हैं कि जो हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम खुशी पाएँ, हम आनंद पाएँ, हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जो रोशन हो, जो जागृत हो, लेकिन हम उसे दिमागी दौर पर पाना चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो दिमाग है, जो इंटेलिजेंस है, वो तो बाहर की चीज़ें समझाती है,
और जब वो बाहर की चीज़ें समझाएगी तो वो तो हमें एक स्वप्न की दुनिया में लेके जाएगी, असलियत से दूर लेके जाएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया माया की दुनिया है। और जो जो सदा सदा के सुख चैन के रहने की लाइफ है, वो तो रोशन होने की लाइफ है, जागृत होने की लाइफ है, एनलाइटन होने की लाइफ है, कि जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि जो जो सुख चैन की ज़िंदगी जीनी है वो जागृत होना है, और जागृत होने के स्वप्नों से हमने उठना है, और स्वप्न से हम सब उठ सकते हैं जबकि असलियत का हम अनुभव करेंगे। तो असलियत कैसे अनुभव करेंगे? बाहर की दुनिया तो माया की दुनिया है, जब उससे आगे बढ़ पाएंगे। और आगे कैसे बढ़ें? अंदर की दुनिया में बढ़ें कैसे? ये जो यहाँ 10वां द्वार शिव नेत्र हमें दिया गया है, इसका हम इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर ने हम सबको यहाँ 2 आँखों के बीच में एक द्वार दिया है, जिसके ज़रिए हम रूहानी दुनिया में बढ़ सकते हैं। वो द्वार हर एक को दिया गया है, चाहे वो इंसान दुनिया के एक कोने में पैदा हो, चाहे दूसरे कोने में पैदा हो, चाहे एक धर्म को मानता हो, चाहे दूसरे धर्म को मानता हो। इसीलिए इस शरीर को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है, कि प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। और जिन्होंने उस द्वार को जान लिया और उसका इस्तेमाल किया और अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर उसकी ज़िंदगी जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे बननी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे कि लिखेगी आबेज़र से। आबेज़र का मतलब होता है गोल्डन इंक से, सुनहरी शाही से लिखेगी आबेज़र से ज़िंदगी कल तेरा अफसाना। कि जो भी हम ज़िंदगी से गुजरे हैं वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है कहीं। अब वो काली शाही से लिखा जा रहा है कि सुनहरी शाही से लिखा जा रहा है। यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी भी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जा सकती है। कैसे? वो दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि गुज़र भी जा जहाने रंगे बू से बेनियाज़ाना। वो कह रहे हैं कि कैसे हमारी ज़िंदगी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जा सकती है, कि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ये जो लाइफ जी रहे हैं, इसमें से हम सब गुज़र रहे हैं। ये जो माया की दुनिया है, इसमें प्रभु ने हमें भेजा, इसमें से हमने गुजरना है। और इस माया की दुनिया में वो है जहान रंगबू, कि ये रंगों से भरा हुआ है, ये खुशबू से भरा हुआ है, ये बाहर के रंग हैं। अब हम लोग सोचते हैं ना दुनिया में कितनी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। अब कई तो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जहाँ पे लोग जाते हैं उन वंडर्स को देखने के लिए, क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत खूबसूरत जगह, यहाँ तो जाना चाहिए। अब बहुत से और इंसान है जो सोचता है बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। जब सनराइज़ होता है, सवेरे सूर्य आसमान में निकलता है, या सनसेट होता है, और उसके बाद हम आसमान में अलग अलग रंग देखते हैं तो हमें बड़े खूबसूरत लगते हैं। कई पहाड़ों की ओर इंसान जाते हैं, उनको वो पहाड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं। कई जब किसी दरिया की ओर या समुंदर की ओर होते हैं तो वहाँ पे लहरों को देखते हैं, उनको वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इस दुनिया में ना बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बड़ी हमें अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं।